So basically today we are going to see the important physical characteristics of metal. उससे पहले हम ये देखेंगे कि metals क्या होते हैं. metals वो वाले elements होते हैं जिनको अपने इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हैं, और ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं. इनकी नेचर में ही होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. तो याद रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, उसके पास एक और अमेजिंग फीचर होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, उसके साथ ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की हम रिलेट करते हैं मेटल से. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जितनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा सर्टेन एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. पहला पॉइंट हमने इसको समझ लिया कि क्या होता है. मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी कह लो या इलेक्ट्रिसिटी कह लो, ये तभी कंडक्ट होती है जब वहां से मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होती है. तभी हम कहते हैं कि ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 के पहले 3-4 एलिमेंट्स जो हैं, ग्रुप नंबर 1 के पर्टिकुलरली जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अमेजिंग कंडक्टर्स होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 और 2 बड़े ही रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको खुशी मिलती है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके. अच्छा, तो ये तो एक जनरल से रिव्यू था. इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो उल्टा लेने वाले होते हैं. तो जाहिर है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकता. तो हम उसको कहते हैं कि अगर मेटल्स कंडक्टर हैं या वो वाला एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे देता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो होता है मेटल, वो होता है गुड मेटल. इसी तरह से हम कहते हैं कि वो वाला एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, वो हमेशा नॉन कंडक्टर रहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता. अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्मल प्रॉपर्टीज पे. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स. ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो है ये सॉलिड नहीं होता है. ये आप इसको अपने हाथ पे डालें तो ये मेल्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर से जब भी टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा और अपने आप को मतलब ये लिक्विड फॉर्म अटेन कर लेगा. तो पहला डिफरेंस जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो ये था. या पहला डिफरेंस ही कर लें, आगे सॉलिड की भी आएंगी, नॉन मेटल्स की भी आएंगी. तो सिंपली मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी, अच्छा इस पे एमसीक्यू भी बनता है कि विच मेटल इज लिक्विड इन नेचर. तो याद रखना है कि मरकरी इज अ मेटल which is liquid in nature. Likewise, they are having higher melting and boiling points except alkali metals. अच्छा, इसमें क्या है कि इनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है. तो इसको याद रखना है कि आप इसको अगर ये सॉलिड फॉर्म में और आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको इनको हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी ये मेल्ट होंगे या बॉयल इवन होंगे. Likewise, they possesses the metallic luster and can be polished. इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है metallic luster. उर्दू में कहें तो उसको आप मेटल की चमक कह सकते हैं. आप इनको जितना पॉलिश करेंगे, जितना आप इनको तराशते जाएंगे, ये उतना ही अच्छा आपको रिफ्लेक्शन शो करेंगे. ऐसा इमेज देंगे कि आप जैसे कह लो कि कोई चीज़ चमक जाती है. जैसे आप शू पे पॉलिश रब करें तो वो एक अच्छी शाइन देती है. हम इसको ये कह सकते हैं कि दे कैन बी पॉलिश्ड. मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी. अच्छा, जब भी कोई मेटल्स के बारे में बात करें तो 3 प्रॉपर्टीज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, 4 बल्कि. सबसे पहली ये कि मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनर. मेटल जो है वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं. दे लव टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन. इसी तरह द मेटल्स शुड बी मेलिएबल. मेलिएबल होता है कि अगर आपको कोई एक शीट दे दी जाए, आप उसको बीट कर करके हैमर से आप उसको बार बार बीट करें और आप उसको एक रफ फॉर्म से एक शीट में कन्वर्ट कर दें, तो हम उसको कह सकते हैं कि मेलिएबल होना किसी चीज़ का. उसकी निशानी ये है कि आपको हम एक पत्थर दे दें, कोई मेटल दे दें जो पत्थर की फॉर्म में हो, और आप उसको बीट कर करके तो कन्वर्ट कर दें एक शीट के अंदर, उसको कहते हैं मेलिएबिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है कि उसी शीट को आप
शीट की फॉर्म से कट करके वायर में कन्वर्ट कर दें, वायर होती है तारें, उस तार में कन्वर्ट कर दें और फिर आप उसको हिट करके एक अच्छी रिफाइंड फॉर्म में ले आए तो हम कहेंगे कि वो डक्टाइल है। अच्छा, 2-3 प्रॉपर्टीज होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेटल्स की होती है कि जो मेटल जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको हम कहेंगे कि वो मेटल उतना ही अच्छा मेटल है। तो द एक्सीलेंट मेटल शुड बी or good metal should be excellent conductor of electricity. Next point is why metals are having high density. Density को हम उर्दू में कहते हैं कि metals जो हैं वो गाढ़े क्यों होते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लो कि they are metals are having high density because most of the metals are solid. तो जब वो solid होंगे इसका ये मतलब होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके रखेंगे या होल्ड ऑन करके रखेंगे। अच्छा, अब इसको हम लिखते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, दैट इज व्हाई देयर डेंसिटी इज हायर एज कंपेयर टू दोज हु आर लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि जब भी कोई चीज सॉलिड होती है वो अपने मतलब उनके अंदर जो एटम्स का डिस्टेंस है वो थोड़ा लेसर होता है, दे आर क्लोजली अरेंज्ड। इसी तरह से इन दिस केस द न्यूक्लियाई ऑफ मेटल्स, द न्यूक्लियाई ऑफ मेटल्स हैव हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। अब जिनके अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे कि मतलब जितने देखो इलेक्ट्रॉन तो मेटल डोनेट करता है, अब ये जो मेटल्स हैं ये क्या डोनेट नहीं करते, ये अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डोनेट नहीं करते। तो जब भी अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होल्ड करके या पकड़ के या कैप्चर करके रखेंगे इसका ये मतलब होगा कि देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, देयर एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। अभी जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे उतनी ही हायर उनकी डेंसिटी होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर दे आर हायर और डेंसर दे वुड बी। ठीक हो गया, सो डेंसर दे वुड बी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाई मेटल्स आर हैविंग हायर डेंसिटी। लाइकवाइज मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट पोटाशियम एंड सोडियम। इनको आप बिल्कुल एक केक के पीस की तरह स्लाइसेस में कट अप कर सकते हो बड़े ही आराम से। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट कि बाकी तो हार्ड होते हैं लेकिन आप इनको इनकी अगर ये ओरिजिनल फॉर्म में हो तो आप इनको केक के पीसेस की तरह कट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमें मेटल्स के लिए मजीद याद रखनी है वो होती हैं कि दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। ये तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ी है। अब याद रखना है कि वो चीज जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हम इसको बिल्कुल सदका से रिलेट कर सकते हैं कि वो लोग जो सदका देते हैं अल्लाह की नज़र में वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी एक ही चीज बचती है नेगेटिव, लेने वाला नेगेटिव नहीं होता लेकिन हम वैसे उसको निशानी के लिए याद कर सकते हैं कि जाहिर है जो दे रहा है वो पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव ही बचता है। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, तो हम उसको कहते हैं कि उनका नाम होगा कि दे आर कैटायंस। इनका नाम है कैटायंस, मेटल्स आर कैटायंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे कॉन्सेप्चुअल में पूछ सकता है that why metals got or metals attain positive charge. Yeah, why metals make cations or positively charged ion on it. ठीक है, ये अच्छा इसकी रीजन ये हो सकती है because metals are donor। डोनर का मतलब होता है देने वाला। मेटल्स आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो वो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, जैसे जैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा नेगेटिव चार्ज लेसर हो जाएगा, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि जाहिर है वो तो देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस इन मैटर।
अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन increases. That is why metals are having positive charge. Okay, next point क्या है कि they readily react with oxygen to form basic oxides. ये क्या करेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे और फिर ये जो ऑक्साइड बनाएंगे उसकी नेचर होगी कि उसकी pH 7 से ज्यादा होगी. अभी डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे, रिस्पेक्टेड चैप्टर बनाएंगे तो फिर हम इसको देखेंगे. फिलहाल आप इसकी एग्जांपल याद कर लें कि देखो Na2 है, ये भी मुश्किल हो जाएगा. MgO है. देखो अब ये जो है ये क्या है कि ये मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बनता है. तो हमेशा याद रखना है कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करेंगे किससे, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक चीज बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड. इसी तरह से आगे जाके हम देखते हैं कि जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड. ठीक है, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं. ओके, अगला पॉइंट है यहाँ पे, दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद द नॉन मेटल्स. ये सबसे इसकी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है कि ये जब भी नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स कौन से, जो इलेक्ट्रॉन के डोनर्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, तो जब हमारे पास सोडियम, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा. चलो कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 2Na प्लस Cl2. अब मैंने यहाँ पे ये 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स होता है, मतलब जो क्लोरीन है, ये होता है डायटोमिक. डायटोमिक का ये मतलब होता है कि इसमें 2 एटम्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं इस तरह से. ओके, सो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये बना देते हैं 2NaCl. अब यहाँ पे 2NaCl क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 sodium can donate 1 electron but chlorine needs 1 electron to got balance. लेकिन इसकी जो नेचर है, क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे ये 2 एटम्स अटैच होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनको 2 करके अटैच कर देते हैं कि एक सोडियम में क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे. इसी तरह से 2 सोडियम से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे 2 क्लोरीन्स को, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. याद हो जाए तो कर लें वरना छोड़ दें. ओके, नेक्स्ट थिंग वुड बी दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग. मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है, द बॉन्डिंग विच इज ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब भी मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा होता है. उसमें ये होता है कि आपने समझो एक चेयर पे बिठा दिया बहुत सारे सोडियम्स को, हर सोडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं. अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सोडियम्स में से तो वहां पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे ही सोडियम निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे तो होता ही नेगेटिव चार्ज है. अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग. आई होप यहाँ तक पॉइंट्स हमारे. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है कि मेटल्स आर हैविंग टेंडेंसी और दे आर एबल टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो वाले होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं. जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं. इसी तरह से वैलेंस शेल ऑफ नॉन मेटल्स में हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं. This property of a metal is termed as electropositivity. इसी की एंटी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि द मोर इजीली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज. जितनी आसानी से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, उसको उतनी ही आसानी से, उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा. और जितना इजीली वो अपना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा वो उसको कैप्चर करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा.
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वैलेंसी। और जितना इलेक्ट्रॉन वो देने की टेंडेंसी रखता हो वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है +1, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। और मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप नंबर 2 है वहां से 1 मिनट में या एक उसमें गो में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हो, तो वहां पे +2। इसी तरह से ग्रुप नंबर 3 अगर है तो वहां से आप 3 निकाल सकते हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, तो उस पर +3 चार्ज होगा। अब यहाँ पे सोडियम है, हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट, स्पेशली मेटल्स, यहाँ पे S इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सॉलिड होता है। ये सॉलिड होता है। बिल्कुल, अब ये सॉलिड है तो यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, +1 भी इसको कह सकते हैं, सिंपल प्लस भी कह सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जिंक है, जिंक मेटल है, ये वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है, तो हम यहाँ पे +2 इसको कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सी कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि 2 तरह से किसी चीज को स्टडी करना। डाउन द ग्रुप मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम, और लेफ्ट टू राइट हम पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है कि जाहिर है कि जब आप लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से राइट साइड पे मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होने का ये मकसद है कि आप जैसे जैसे ऊपर से टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी मेटेलिक ग्रुप में। अच्छा, अब वो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात है। पहली बात जो हमेशा याद रखनी है कि अगर तो मेटेलिक ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज करती है। तो अगर वो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका ये मतलब बनेगा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन, जो मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर increases down the group because size of the atoms increases। अब मेटल्स की एटम का जब साइज बढ़ता है उसका ये मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से दे सकते हैं। तो लिथियम मेटल इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द सोडियम विच इन 10। अब देखो जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, डाउन द ग्रुप, तो क्या होगा कि ये कैरेक्टर बढ़ेगा। आप जब लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाओगे, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 2। इसी तरह से 3 वाले लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ग्रुप नंबर 2 से। तो याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप, इसका तरीका ये होता है पढ़ने का कि आप इन पे एरोज लगा लें कि लेफ्ट टू राइट जो है वो रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की डिक्रीज हो रही है, और टॉप टू बॉटम ऐसे नीचे लगा लें कि वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमने पढ़ा, इसको डाउन द ग्रुप की वो बढ़ रही है। इसी तरह से अब आप जा रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जाहिर है जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, हम मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो बेटर रिएक्टिविटी, तो इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी भी कम होगी, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज करती जाएगी। अब ये क्यों कम हो रहा है, इसकी रीजनिंग वो पूछ सकता है कि वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यू शुड बी क्लियर कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं, एटॉमिक साइज, सबसे पहली वजह ये होती है कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि वहां पे जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी कम होते होते खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि देखो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, नॉन मेटल्स ले रहे थे। तो जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे गए, इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग की या छीनने की एबिलिटी बढ़ गई। अब उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला गया। कहाँ पे? नॉन मेटल्स में। तो क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे को टाइटली कैप्चर करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करते। तो इट मीन्स दैट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड एलिमेंट्स आर मोर मेटालिक। ग्रेजुअली जब आप लेफ्ट से राइट पे जाओगे, जब आप ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 7 या 8 पर जाओगे, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होते होते खत्म हो जाएगी, मेटालिक कैरेक्टर खत्म हो जाए। So we can say that when you move from left hand side to the right hand side, metallic character decreases. Group number 1, 2, 3 are the most reactive metallic groups, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन immediately donate कर देते हैं. They love to donate their electron. That is why they are electropositive. तो ग्रुप नंबर 1 सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. इसी तरह से जब आप नॉन मेटल्स वाली साइड पे जाते हैं तो नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं. वहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी इन्हांस करती है या इंक्रीज करती है. तो जैसे जैसे आप वहाँ पे जाएंगे नॉन मेटल्स की वाली साइड पे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी. और ग्रुप नंबर 7 जो है उसको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली. वहाँ पे हम ये ट्रेंड देखते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा अगर कोई रिएक्टिव नॉन मेटालिक ग्रुप है तो वो ग्रुप नंबर 7 है. क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है. वो बहुत ही फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंपेयर electropositivity and ionization energy. Till then, subscribe us, hit the like button. Thank you.